morning, sir. गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। Sir, Mr. Bose is waiting for you. Sir, morning, आज sir. आपकी शाम 4 बजे मिस्टर ओबरॉय से morning, मीटिंग sir. है मॉर्निंग। एंड देन उसके बाद आपकी लंदन वाले morning, sir. डेलीगेशन से मीटिंग है। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। देव बाबू, योर डील इज फाइनल। पर इससे बेटर डील मैं आपको दिला सकता हूँ। ये देखिए, GK2 में वॉट अ बंगलो, 4,500 स्क्वायर फीट, एम ब्लॉक मार्केट से 5 मिनट की दूरी पर। पीकू पिक्चर देखी है आपने? उसका शूटिंग इधर ही हुआ था। डायरेक्टर सुजीत सरकार बंगाली है। और ये सत्यजीत रे, वो जब दिल्ली आए थे तब पेपर्स रेडी। तो इस प्रॉपर्टी के पेपर्स चेक कर लिए हैं, आप इस पर साइन कर सकते हैं। देव बाबू, आप इस मकान का बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं। इतना पैसा में तो बहुत अच्छा एरिया में मकान मिल सकता है। मकान मिल सकता है, घर नहीं। और मिस्टर बोस, मैं घर लेने निकला हूँ, मकान नहीं। आप बहुत इमोशनल आदमी हैं, जस्ट लाइक मी। मैंने भी परिणीता देखा था ना, प्रदीप सरकार, आखिरी में बहुत रोया था। मिठाई लीजिए, थैंक यू। डब्बा आप ही के लिए। मेरे लिए थैंक यू सो मच। देव बाबू, आप थोड़ा डिफरेंट पर्सन है। मतलब 7 करोड़ का घर ऐसा जगह पे लिया जहाँ, कोई बड़ा आदमी नहीं रहता। हाँ मतलब ऐसा जगह पे क्यों? क्योंकि पेड़ चाहे जितना भी ऊंचा हो जाए, अपनी जड़ें नहीं छोड़ता। तो रो रही है? नहीं, तो खुश तो है ना? तू खुश है हाँ। तो मैं भी खुश हूँ। तो ये क्या है? ये मन पागल होता है, खुशी से भरा है तो आंखों से छलक पड़ा। आज तुम्हारे पापा होते तो पापा जहां भी हो, तुम पर गर्व महसूस कर रहे होंगे। तूने जैसे अपने बच्चों के बचपन को संभाला है ना, कोई नहीं कर पाता। आज कितने सालों बाद यहाँ आए हैं ना, सब कुछ कितना बदल गया है यहाँ। यहाँ पहले हरीलाला की दुकान हुआ करती थी, और फिर ननकू हलवाई का घर, और थोड़ा आगे एक बरगद का पेड़ जिसके नीचे बूढ़ा भिखारी बैठा करता था, जिससे तू रोज खाना खिलाती थी। हाँ। और मैं रोज तुझसे लड़ता था कि क्यों माँ अपने हिस्से की रोटी उसे क्यों दे रही है। तू कहती थी कि भगवान गरीब भले ही बना दे, दिल गरीब ना दे। चलना, भोले बाबा के दर्शन करके घर चलते हैं। राम सिंह, गाड़ी रोको। माँ, आज पुराना हिसाब चुकता हो जाए। नहीं, क्यों माँ? माँ तू ही तो कहती थी ना कि बेटा माँ की लाठी होता है, और लाठी सिर्फ सहारा नहीं देती, दंड भी देती है। नहीं देव,
कड़वा बादाम मुंह में आ जाए तो उसे चबाते नहीं, उसे थूक देते हैं। कड़वी यादों के साथ भी हमें वही करना चाहिए। हाँ बेटा, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। तू पढ़ लिख कर इतना बड़ा आदमी बन गया है। नेहा की शादी अगले महीने होने जा रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो फिर पुरानी चोट को खुद हरा क्यों करना। चलो। अच्छा बेटा, पता यहाँ किसका मकान हुआ करता था? सावित्री काकी का। अरे वाह, तुझे तो सब कुछ याद है। वही तो माँ, याद रखना आसान होता है पर भुलाना बहुत मुश्किल। बच्चे घर पहुंच गए होंगे? हाँ माँ, मामा मामी, नेहा, रिया, निकी सब। अभी तक तो निकी ने चिल्लाना भी शुरू कर दिया होगा। इतना बड़ा घर है ना, मतलब एक रूम से दूसरे रूम में रोमिंग लग जाए, इतना बड़ा। आपने नेहा दीदी का रूम देखा? अरे सबसे बड़ा रूम है। चलो उनसे कहते रूम एक्सचेंज कर ले प्लीज। तू ही बोल, मुझे तो जो भैया ने दिया है ना उसमें मैं बहुत खुश हूँ। क्या यार दीदी, आपको कभी कुछ चाहिए नहीं होता है क्या? जैसे संतोषी माता। एनीवेज, नए घर की फर्स्ट सेल्फी। अरे कम ऑन दीदी, पाउट करो, सिखाते हैं डक फेस ऐसे। बेटा एक सेल्फी हमारी भी ले लो। मामा जी ये सेल्फी है, खुद से क्लिक की जाती है। और वैसे भी पाउट करते वक्त ना टीनेज लड़कियां क्यूट लगती है, आप नहीं। देखो बेटा, इतने शानदार घर में सब कुछ क्यूट ही लगता है, इंक्लूडिंग मी। और ये घर थोड़ी है, ये तो महल है, महल। जरा अपनी मामी का हाल तो देखो, बावरी गांव में ऊँटनी सी घूम रही है। गांव में व्हाट? ऊँटनी। You're so cute मामा जी। अरे हमको नेहा दीदी का रूम देखना है, बाय। क्या घर बनाया है देव ने, क्यों भाग्यवान। क्या ख्याल है आपका? नेहा दी के रूम में इतनी सारी बटरफ्लाईज। देव भैया को याद था ना कि नेहा दी को बचपन से ही तितलियां कितनी पसंद है। दी, आपको याद है आप बचपन से क्या कहा करती थी कि जिन फूलों के पंख लग जाते हैं वो तितलियां बन जाती हैं, है ना? भैया ने तो हमारे रूम में एक मक्खी तक नहीं बनवाई। वैसे दीदी, आपका रूम ना घर में सबसे बेस्ट है, एकदम बेस्ट। बेस्ट? ऐसा क्या खास है इस रूम में? एज यूजुअल नॉर्मल सा तो रूम है। ओ प्लीज दीदी, आपने क्रिप कुमारी बनना बंद करो। अब वैसे भी मुझे ना ये रूम सबसे बेस्ट लगा यार। वैसे मैं क्या सोच रही थी कि आप तो 1 महीने बाद शादी करके चले जाओगे, फिर तो इस रूम में मेरा ही राज होगा। फिर मैं पिज्जा खा के आपके रूम के पर्दों से हाथ पोछा करूंगी। के बाद इस फ्लोर पे केचप गिरा के सैंडविच खाया करूंगी। फिर रिया दीदी से बालों में तेल लगवाकर ये जो तकिया है ना उस पे बाल पूछा करूंगी ऐसे ऐसे। इधर आ जा। शादी के बाद भी ये रूम मेरा ही रहेगा, कोई नहीं आएगा मेरे रूम में। हाँ, पॉसेसिव। रूम तो पसंद नहीं आया तो इतना गुस्सा क्यों? रूम ओके ओके है, लेकिन सबसे बेस्ट बात पता है क्या है इसका? वो अलमारी बहुत सुंदर है। चलो पसंद। ये अलमारी बंद क्यों है? ये अलमारी हटानी है मैम, गलती से यहाँ आ गई थी। रहने दो। नहीं मैम, हटानी पड़ेगी। मतलब मैंने कहा ना ये यहीं रहेगी। देव जी का ऑर्डर है मैडम।
साल लगे, लेकिन हम घर आ ही गए। विकी की माँ, तू रो क्यों रही है भाई? क्या हुआ? ओहो, समझ गया, खुशी के आंसू होंगे, है ना? ईश्वरी जी आ गई आप। देखिए ना कितना सुंदर घर बनाया देव ने। बड़े आदमियों के घर ऐसे ही होते हैं राधा रानी। ये ईश्वरी की तपस्या है तो देव आज इतना बड़ा बन गया। नहीं भैया, मैंने तो बस वही किया जो कोई भी माँ करती है। मेरा देव तो अपने बलबूते पे बड़ा हो गया है। ईश्वरी, अपना घर तो देख लो। हाँ हाँ, मुझे सबसे पहले रसोई उस तरफ। ये रही तेरी रसोई। सब है। बहुत बड़ा है। ये कौन है देव? आ दिखाता हूँ, आजा। आमा। अरे अरे, ये क्या देव? नए घर में पहला चूल्हा तो घर की औरतें ही जलाती है। माँ, बहुत काम कर लिया तूने। आज से तेरा रसोई में आना जाना बंद। देव, बेटा रसोई सिर्फ रसोई नहीं होती, माँ की सहेली होती है, उसके सुख दुख की साथी होती है। जब माँ रोती है तो आंसू छुपाने के लिए रसोई में आकर प्याज काटती है, और जब हंसती है तो हंसी बांटने के लिए रसोई में आकर मिठाई बनाने लगती है। जानता हूँ माँ, जानता हूँ कि घर आंगन बच्चों का होता है, लेकिन माँ की सिर्फ रसोई होती है। सब जानता है ना तू, फिर भी अपनी माँ से उसकी रसोई छीन रहा है, और छीन कर दे भी किसे रहा है? माँ, ये नत्थु हलवाई के यहाँ से साफ सफाई का पूरा ध्यान रखेंगे। माता जी परसों नहाए थे हम। देव, लड्डू तो मैं ही बनाऊंगी। भाई साहब जरा हटिए। लड्डू तू बनाएगी तो पूजा में कौन बैठेगा? मैं सब कर। पूजा? बेटा तूने घर में पूजा रखवाई है? सिर्फ तेरे लिए। तेरे भगवान से मेरी कल भी नहीं बनती थी और आज भी नहीं। देव, कितनी बार बोला है बेटा, ऐसे नहीं बोलते। कम से कम आज के दिन भगवान के सामने सर झुका लेना मेरे लिए। ठीक है, ले झुका लिया सिर भगवान के सामने। जीते रहो।
सर मैं कर देता हूँ। ओके, मैं कर लूंगा। अच्छा, हवन कुंड कहाँ रखा है? सर वो गैराज में है और गैराज का दरवाज़ा बंद है और चाबी स्टेट एजेंट बहुत समय देना भूल गया। ठीक है, आप जाइए। हेलो बॉस। वो स्पीकिंग। मुझे मिस्टर बोस से बात करनी है। Trying to act over smart, हाँ? बदमाश? शुगर के बाद भी मिठाई? मायर अधूरेर बोले कि तुम्ही म्हातारे चढ़ गए। क्या कहा आपने? माँ के लाडले हो तो कुछ भी करोगे। What do you mean, मैम? एक मिनट, मैंने आपसे नहीं कहा। Why you screaming? आपको बात किससे करनी? मुझे मिस्टर सौरभ बोस से बात करनी है। ये उन्हीं का नंबर है ना? हाँ, एक्चुअली भाई ने अपना फोन घर पे छोड़ दिया। आजकल बहुत लॉस्ट रहते हैं। I think he should take vitamin B12. देखिए मैम, कब तक लौटेंगे? I don't know. आप अपना नाम और मैसेज दे दीजिए। मेरा नाम देव दीक्षित है। उनसे कहिएगा मुझे कॉल करें। थैंक यू। VIP कल्चर, ना खुद पूरा बोलते हैं ना दूसरों को बोलते। अलमारी है, प्रियंका चोपड़ा नहीं जैसे प्यार जता रहा है। बस प्रियंका चोपड़ा दिखती है ना? हाँ दिखती है तो दिखती है। ए यार क्या बात है, क्या बात है भाई, ऐसा घर तो सिर्फ फिल्मों में देखा था। क्या बात है यार। हाँ इतना बड़ा घर बना लिया तो बंटी को भूल गया। बंटी को भूल गया तू? बंटी को कैसे भूल सकता हूँ? मुबारक हो यार, आंटी को किराएदार से घर का ओनर बनाने का सपना आज तूने पूरा कर दिया। हाँ। ये तो याद है यहाँ खेलने में कितना मजा आता था। कितने छक्के मारे मैंने तुझे। हाँ तो कौन सी चांद तक पहुंचानी थी बोल। ये हरी जूस वाले की दुकान का तो छक्का था। और रत्ना आंटी के घर में आउट। सच कह रहा हूँ यार, अगर तू गली क्रिकेट से 9 साल की उम्र में रिटायर नहीं हुआ होता ना तो बेटा तू आज कोहली होता। पर भाई साहब के तो एम्बिशन ही अलग थे। देख तुझे याद है 3rd स्टैंडर्ड में अपने गुप्ता सर, हाँ वही टकलू, हाँ, उन्होंने हम सबसे पूछा था कि अपने अपने एम्बिशंस बताओ, तो उस मोटू दुबे ने कहा था कि वो इंजन ड्राइवर बनना चाहता है। भाई शक्ल तो उसकी गैंडे जैसी थी फिर उसका बनना इंजन ड्राइवर था। और मैं, भाई मुझे तो जानता ही है, बचपन से ऐसा लेफ्ट कट खेलता हूँ ना, मुझे बनना था सौरभ गांगुली। लड्डू तूने कहा था कि अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। यार तेरे की, अरे बचपन से ही बोरिंग सपने रहे यार तेरे। अरे यार इंटरेस्टिंग सपने हमसे पूछ। भाई 7वीं क्लास से ना ऐसे ऐसे सपने आने लगे थे कि बस पूछ मत। लेकिन देव सच बता यार, तूने कभी कोई और सपना देखा ही नहीं? यार आंखों में किसी और सपने की जगह ही नहीं थी। अरे रुक ना, 2 मिनट रुको, रुको तुम। हाँ लेकर जाती हूँ। भरने भी नहीं देते। अरे तू क्यों पढ़ाई छोड़ के आया? जा जाकर पढ़। क्या हुआ देव? नहीं कुछ नहीं, चल। नथुल भाई से भी बोलते हैं लड्डू बना रहे हो। पंडित जी से बात से भी बात हो गई मेरी। सब रेडी है ना पूजा के लिए? आपके बंटी ने तैयारियां की, वो भी आपकी माँ के लिए, तो कुछ गलत हो सकता है क्या? भाई एक था वो तानसेन और दूसरी है ये तानासेन, हर बात पे ताना। पर क्या फायदा, अगर ऐसे बेशरम लोग होंगे
तो सारे ताने भी बेकार जाएंगे ना। तो क्या है ना जी, शर्मी भी एक आर्ट होती है मिस ताना सेन। यार अंदर का मौसम तो बहुत खराब हो गया यार, मैं बाहर की तैयारी देख के आता हूँ। नेहा, कमरा कैसा लगा? अच्छा है। पता है, तेरा कमरा घर का सबसे खूबसूरत कमरा है, सबसे बड़ा कमरा, सबसे बड़ा बाथटब। माँ ने मुझे आपकी तरह बड़े स्कूल में नहीं भेजा, ना ही मेरे लिए बड़े सपने देखे। तो ये बड़ा घर, बड़ा कमरा, ये सब उसका कॉम्पनसेशन है क्या? नेहा, भैया, आपको बचपन से लेकर कॉलेज के हर इवेंट पे ना गोल्ड मेडल मिला है, सिर्फ एक बार सिल्वर मिला था। कितने दिन तक नाराज थे? याद है आपको? तो सोचिए, जो पैदा ही अपने गले में सिल्वर मेडल लेकर हुई हो, उसे कैसा लगता होगा? जिसकी माँ ने उसे जिंदगी भर एक सेकंड बेस्ट समझा, उसे गुस्सा नहीं आएगा क्या? जो हो गया उसे मैं बदल नहीं सकता, लेकिन तू अब बोल तुझे क्या चाहिए? जैसे तू कहेगी वैसे ही होगा। अगर ऐसा ही है, मुझे अलमारी चाहिए। ठीक है, कल ऐसी अलमारी तेरे कमरे में होगी। मुझे ऐसी नहीं, मुझे यही अलमारी चाहिए, और वो भी आज। नेहा, जो मैं चाहूंगी वो होगा। नेहा, अरे ये भरी बंदूक से बनी कहाँ चली जा रही है? एक बार अपनी मामी को तो देख ले। मामी, अरे क्या हुआ? चेहरे पर पौने 12 क्यों बजा रखे हैं? देख, रोना शुरू मत करना आप। अपने आंसू विदाई के लिए बचा कर रख। अगर विदाई में नहीं रोएगी ना तो लोग कहेंगे कि लड़की के लक्षण ठीक नहीं है। ऐसे एक बात कहूं, ने बहुत अच्छी तैयारियां की हैं तुम्हारी शादी की। सच्ची राम जी का अवतार है देव। क्या हुआ? देव से लड़ाई हुई है? अरे बहन भाई में तो लड़ाई हो ही जाती है। अब क्या हो गया, उसने कुछ कह दिया तो? बड़ा भाई है, कह ही देता है। जी ऐसे ही कह देते हैं। कहा था कि मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर हुआ क्या? एक अलमारी तक नहीं दी गई उनसे। वैसे तुमने तो अपना पूरा बचपन उसे दे दिया, कोई अलमारी नहीं दे सका तुम्हें? फिर ऐसा है क्या उस अलमारी में? देखना पड़ेगा कि देव जैसा लड़का अपने पूरे परिवार से आखिर छुपा क्या रहा है। हेलो मिस्टर बोस। बोलिए। मुझे मिस्टर बोस से बात करनी है। भैया अभी तक नहीं लौटे। तो कब लौटेंगे? आपके भाई ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो पूरी की नहीं है। और एक मिनट, आप मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मैं बोस हूँ, सौरभ बोस नहीं। अपने गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। लौकी खाइए, इट विल हेल्प। देखिए मैम, तुम ही एकता बोका। क्या बोका बोका? आप बार-बार बंगाली में क्यों बात कर रही हैं? ना ही मैं आपकी प्रॉपर्टी डीलर हूँ और ना ही आपकी ट्रांसलेटर। सो गुड बाय। हेलो। भैया इतने सूखे लड्डू मेरे देव को पसंद नहीं, घी मिलाइए। क्या हुआ? बेटा ये गिर गया मेरे हाथों से। कुछ नहीं हुआ बेटा। हाँ आया। देख के काम नहीं होता आपसे? ऐसे काम करते हैं क्या? देव, 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 कुछ नहीं हुआ मुझे। देव बेटा, इनकी गलती नहीं है। वो तेल उछल कर गिर गया। तेल को डाल। माँ, मैं ठीक हूँ बेटा, बस थोड़ी सी। माँ, चल यहाँ से। मैं ठीक हूँ। अरे चल। मैं ठीक हूँ, सुन लो मेरी बात। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे। कहाँ जा रही है? रुक ना, घर में छोटी छोटी बातें होती रहती, छोड़ ना। ये बता,
देव ने अलमारी में क्या रखा है ये देखने का मन नहीं है तेरा? ये देख। कहाँ है ये फर्स्ट एड बॉक्स? बेटा तू क्यों जरूरत से ज्यादा परेशान हो रहा है? मैं ठीक हूँ। माँ बस। मैं ठीक हूँ, कहा ना मैंने। अरे क्या क्या हुआ? अरे माँ तू बैठ मैं देखता हूँ। हाँ जाकर देख। नेहा। देव क्या है ये सब ताले में क्यों बंद करके रखा है? इतनी महंगी इतनी सुंदर अलमारी है, ये क्या भर रखा है इसमें? पूरा कबाड़ जमा कर रखा है तुमने। खुदा पहाड़ निकली चुईया। ये घिसी हुई इतनी पुरानी सी गंदी सी चप्पल किसकी है ये? ये पुराना फटा सा शॉल बाबा आदम के जमाने का है। फटी हुई डायरी क्या है इसमें? 12 फरवरी 1997, मकान का किराया 1500, देव की पुस्तक 5। अरे एक मिनट रुक ना। चाय पत्ती, पेंसिल, लकड़ी, पट्टी, देव का यूनिफॉर्म, पानी का बिल। छी! क्या है देव ये सब मेरा है। ये कचरा क्यों भर रखा है इसमें? बस आपको इस घर तक पहुंचने में कितना वक्त लगा? जल्दी पहुंच गए थे, 20-25 मिनट का रास्ता था बस। मेरी माँ को इस घर तक पहुंचने में 25 साल लगे और सफर लंबा था, इसलिए चप्पलें तो घिस जाती हैं। इस डायरी में सिर्फ पुराना हिसाब नहीं है। जब एक 100 रुपए का नोट मिलता था तो वो सिर्फ एक नोट नहीं होता था, उसमें कई छोटे छोटे सपने होते थे। जब एक बच्चे को चोट लग जाए तो उसकी दवाई पे वो सिर्फ एक 100 का नोट नहीं टूटता था, वो सारे सपने भी टूट जाते थे। डायरी में उन सपनों का हिस्सा। जो ये आपको कचरा लग रहा है, ये कचरा नहीं है। मेरे लिए ये मेरी माँ का पसीना है। देव, पूजा का समय हो गया है। नेहा, जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे ससुराल वाले आते ही होंगे। आज के बाद इस अलमारी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। नेहा, कल तुझे ऐसी अलमारी मिल जाए। तू भी न देव, मैं तो अब तक इस चोट को भूल भी गई थी। तू क्या दवाई का डब्बा लेकर बैठा है बेटा? अरे चोट के बारे में सोचना बंद कर दो ना, तो दर्द बिल्कुल बंद हो जाता है। चोट कितनी भी गहरी हो, उसे भूल जाना ही अच्छा है। बार बार पुराने जख्म देखोगे तो दर्द ही मिलेगा। इस दर्द को, इन जख्मों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना सीख बेटा। नहीं माँ, ये जख्म और दर्द ये जब पुराने हो जाते हैं ना,
तो ये दोस्त बन जाते हैं और दोस्तों को पीछे नहीं छोड़ा जाता, दिल में रखा जाता है। कम से कम आज के दिन ये गुस्सा अपने मन से निकाल दे मेरे लिए। चलो चलो, पूजा की कितनी सारी तैयारी करनी है। हवन कुंड नहीं है, बाजार से सामग्री ले आनी है, मैं ले आती हूँ। मैं लेके आता हूँ। जीजी और देव ऐसी बातें करते हैं जैसे सारे दुख उन्होंने ही झेले। तुम तो जैसे उन दिनों अमेरिका में छुट्टियां मना रही थी, तुम्हारा तो जिक्र तक नहीं किया बेटा। जिक्र उनका होता है जिनकी कदर हो। मेरी तो किसी ने परवाह तक नहीं करी। माँ और भाई बाहर चले जाते थे और मुझे छोड़ जाते थे रिया और निकी का ध्यान रखने के लिए। मैंने किया है क्या आज तक? सिर्फ स्कूल ही तो छोड़ा और 9 साल की उम्र में 2 बच्चों की माँ बन गई, क्योंकि माँ को तो भाई की फीस भरने के लिए 15-15 घंटे बाहर काम करना पड़ता है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बेटा। अरे मैंने तो अपनी आंखों से देखा है सब। याद है जब रिया को मलेरिया हुआ था, जीजी सारा दिन काम करती थी, पर वो तुम ही थी जो रात रात भर जाग कर उसके माथे पर गीली पट्टियां रखती थी। और सही होते ही पहली बात उसने क्या बोली? माँ का। ये घर अगर है तो वो है सिर्फ माँ का और उनके लाडले बेटे का। मैं तो अपने घर में ही किराएदारों की तरह रह रही हूँ। मिस्टर रूप दीक्षित कॉलिंग, मुझे आपसे बात बिल्कुल भी नहीं करनी। मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही तू? अरे देव बाबू। हेलो। हाँ देव बाबू। हेलो। जी जी कहिए। इसलिए नहीं उठा रही थी, आपके क्लाइंट को बात करने की तमीज ही नहीं है। एंगर मैनेजमेंट इशू है आपके क्लाइंट को, लॉक ही करनी चाहिए। व्हाट आर यू मैड और व्हाट? तुम्हें पता है तुम किसके बारे में बात कर रही हो? हाँ होगा कोई रिश्ता जो खुद को इंटेंस दिखाने के लिए कम बात करता हो। बाय द वे, स्क्रीन कवर करने से आवाज आनी बंद नहीं होती। माइक तो नीचे की तरफ। शिट। अरे वैसे इतना डर क्यों? बहुत देखे ऐसे एटीट्यूड वाले, उनको बोलो रियलिटी शो ज्वाइन करने। हाँ हेलो। हाँ देव बाबू, नहीं वो हम रियलिटी शो के बारे में बात कर रहे थे, आप देखते हैं? हेलो हेलो हेलो। काट दिया उन्होंने मेरा फोन, लगता है बुरा मान गए। वैसे काटा तो मैंने भी कुछ, कई टुकड़ों। मैं क्या करूं? सुकड़ी, मेरा मिठाई। आपके मीठे मीठे मिठाइयों के सपनों को आपने रद्दी के कागजों में रखा था, मैंने ढूंढ लिया और अब डस्टबिन में पड़े। मेरी मिठाई तूने डस्टबिन में डाल दी और वहाँ देव बाबू को अपसेट कर दिया। तुझे और कोई काम नहीं है क्या? मैं बाहर जा रही हूँ अपने क्लाइंट के लिए कुछ सामान लाने। अपने देव बाबू से कहना थोड़ा शहद ले ले, माथा ठंडा रहेगा। बड़ा आदमी है मेरा भांजा, मेरा देव। और जानते हो बड़े आदमी से भी बड़ा कौन होता है? बड़े आदमी का मामा, यानी कि मैं। अरे ईश्वरी, ये तू क्या कर रही भाई? अरे तू मालकिन है, ये सब काम नौकरों का है। मत सुन मेरी बात। तुझे तो शौक है ना आग में कूदने का। भैया, चिमटा खुद आग में नहीं जाएगा तो रोटी कैसे बनेगी? अब ये गरीबी की कहावतें भूल जा ईश्वरी। अगर रोटी नहीं बनी ना तो देव बर्गर मंगा लेगा बाजार से। और सुन, इतनी गोरी होने के बाद भी ये चिमटे वाली बात मत किया। भैया, आपसे ना बातों में कोई नहीं जीत सकता। जबान नहीं चलेगी तो जंग लग जाएगा इसमें, है ना? बिल्कुल उसी तरह अगर मेरा शरीर काम नहीं करेगा तो मेरे शरीर को भी तो जंग लग जाएगी। शरीर चलता रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, वरना बिस्तर पकड़ने में देर नहीं लगती। हेलो बुआ। जूते वहीं, जूते उतार वहीं, बराबर रख। बुआ को हेलो बोल रहा है? हाँ भाई, लंदन से आ रहा है ना? लंदन? क्यों लंदन नहीं गया तू? तो पैर क्यों नहीं छू रहा है? हेलो हाय कर रहा है? अरे इनके तो फोन पर भी तुझे पैर छूने चाहिए। अरे नीचे झुकता। ओहो भैया, क्यों तंग कर रहे हो बच्चे को? जीते रहो बेटा,
ईश्वरी पारस है, पारस। पत्थर को भी छू देना तो सोना हो जाता है। देखा, देव को आशीर्वाद दिया तो देव कहां से कहां पहुंच गया। हाँ जी, हाँ हाँ, गली में आकर ही है। ठीक है, आप जब वहाँ आएंगे ना तो राइट साइड में बच्चे नंगे खेल रहे होंगे। अरे नहीं 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 नहीं, आप चिंता मत करो, आपको वहाँ थोड़ी ना जाना है। वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे ना तो सीधे चलते आइएगा। हाँ, अंदर आकर वहाँ बस्ती में सबसे बड़ा जो घर है ना, वही है देव का घर। ठीक है ठीक है। जी जी, नेहा की सास का फोन था, बस थोड़ी देर में पहुंचने ही वाले हो। देखिएगा, जब ये घर देखेंगी ना तो उनके दिमाग में 1000 वॉट का बल्ब चल जाएगा और मेरे तो बार बार पैर छुएंगी और कहेंगी, राधा रानी इतने बड़े घर में रिश्ता कराया है। अच्छा भैया, उनके आने के तुरंत बाद पूजा शुरू करेंगे। आप दोनों हवन में बैठ जाइएगा। हम कैसे बैठ सकते? हाँ भैया, पूजा में तो किसी जोड़े को ही बैठना होता है। और घर अलग हो पर परिवार तो एक है ना। पर ये घर भी तो आप ही का है ना भैया। पर क्या कर रहे हैं? अब जीजी कौन सा जलते तवे पर बिठा रही है जो इतना तड़प रहे हैं? आप चिंता मत कीजिए, मैं तो जरूर बैठूंगी। वैसे भी ये हमारा ही तो घर है। हाँ यजमान, पूजा की सामग्री बाकी है और प्रसाद भी नहीं आया, और कितना समय लगेगा? पंडित जी, सामग्री तो आ जाएगी और प्रसाद हमें अभी कहाँ जाना। हाँ, मैं अभी आई। वाह, माइंड ब्लोइंग, क्या घर बनाया भैया ने। वैसे है कहाँ पर भैया? ये आपसे कहा था स्टोर रूम की चाबी भिजवाने के लिए, आपने अभी तक चाबी नहीं भिजवाई है। हेलो, आप देख के नहीं चल सकते? चलने की तमीज नहीं है ना तो घर पे बैठना सीखिए। हेलो मैम, बात करने की तमीज नहीं है तो चुप रहना सीखिए। अच्छा, एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी। थैंक यू, लेकिन मुझे ये कहावत यूज नहीं करनी। सॉरी बोलिए। मैम, गलती आपकी थी। ये फ्रंट फेसिंग एक्सीडेंट थी, मैंने पीछे से आके टक्कर नहीं मारी आपको। ध्यान कहाँ पे था आपका? ओह, फोन पे गर्लफ्रेंड से बात हो रही थी। आप पर्सनल हो रही हैं। गर्लफ्रेंड पे बात आई तो गुस्सा? मेरी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड नहीं है। हो भी नहीं सकती। आप और आपका एटीट्यूड एक कपल जो है। देखिए मैम, लिसन, आपको ना फोन पे बात करते हुए चलना नहीं चाहिए। फोन पे बात करते हुए ड्राइव नहीं करना चाहिए, चल सकते हैं। ध्यान तो आपका डाइवर्ट हुआ ना। मतलब आपको लग रहा है कि आपकी कोई गलती नहीं। 40%? अच्छा ठीक है, 45%। ठीक है, 60-40 करते। दिन ही खराब, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं इडियट। अच्छा, लड्डू तो सूंघ कर पता चल जाता है। उसके लिए ना वो इलायची की जो मात्रा होती, ओहो, इलायची की मात्रा सही होना जरूरी होता है। माँ, तेरा हाथ जल गया था ना, तो फिर भी लड्डू बना रही है। छोड़ना, तू क्यों आई है यहाँ? लड़के वाले आ गए। अरे पापा, लड़के वाले आ गए, मैं आती हूँ। भाई टार्जन, जल्दी जल्दी हाथ ला, लड़के वाले आ गए। नमस्ते। नमस्ते। वैसे इतना बड़ा घर ढूंढने में कोई परेशानी तो हुई नहीं होगी। मैंने फोन पे जो बता दिया था। कोई तकलीफ नहीं हुई। वैसे घर कैसा लगा? बहुत अच्छा। नमस्ते बहन जी। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते। मेरे हाथ साफ नहीं। लगता है आप कुछ कर रही थी, आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया हमने? हाँ, नहीं, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं वो बस हलवाई को हाँ, कोई बात नहीं। अब वो फॉर्मेलिटीज तो रही नहीं कि लड़के वाले आए हैं तो पूरा घर सर के बल खड़ा हो जाए। आइए अंदर आइए। आप निपटा लीजिए अपना काम, कोई बात नहीं। आप फिर फुर्सत में अपनी खातिर करवाऊंगी आपसे।
मैं बस प्रसाद की तैयारी करके आती हूँ। आप आइए अंदर। निकी जरा देख। आइए ना, आइए। दीदी, जीजू को स्लो मोशन में देख रहे थे। वो कैसे होता कैसे? ला 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 ला। पसंद आ गया ना आपको जीजू? और मैं क्या कह रही थी कि वो दीदी को ना अरेंज मैरिज से ना लव मैरिज वाली फील आ रही है। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। दी आप तो ब्लश कर रहे हो। दी अब ये झूठा ना गुस्सा आना बंद करो और प्लीज खुल के हंस दो ना। बस करो यार तुम लोग। दी आपसे एक बात पूछूं, आपको जीजू की सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? हैंडसम है ना जीजू? प्लीज दी बताओ ना। उन्होंने बिना बोले मेरी जिंदगी का सारा दर्द समझ लिया, तभी तो उन्होंने मेरी सारी शर्तें मानी। बिना किसी शर्त के लाइफ में पहली बार इतना स्पेशल फील हो रहा है। एटलीस्ट कोई तो है जिसे सबसे पहले मेरी खुशी और मेरी ड्रीम्स की परवाह है। प्रिया, समीर नेहा से अकेले में बात करना चाहता है। अरे बोस बाबू ने गराज की चाबी भिजवा दी। ये लो पंडित जी। हाँ हाँ लाइए। अरे ऐसे थोड़ी ना, हवन कुंड लेके आओ, थोड़ा तो एक्स्ट्रा फोन हमें भी दीजिए। भगवान जी से कह के आपका तो डायरेक्ट कनेक्शन होगा ना भगवान जी के साथ। कैसे दिल्ली वाले हो जी, जिस डिपार्टमेंट में काम करते हो वही कनेक्शन नहीं है। सही है जी, सही है। आप लोग कुछ पिएंगे? शरबत? हाँ शरबत दो। अरुण सर, आप दोनों यहाँ बैठिए, मैं भी आया। घर देखा आपने? ये इतने बड़े घर की लड़की आपके घर में बहू बनकर आ रही है। अभी बड़े घर की लड़की के नखरे भी बड़े होते हैं राधा रानी। अभी घर में घुसी नहीं कि सबसे अलग रहने की शर्त रख दी। हमने भी दिल पर पत्थर रखकर अपने बच्चे की खुशी के लिए उससे दूर रहना मंजूर कर लिया। अब ये कहाँ की रीत है बताओ भला? वैसे एक बात है, लड़की में ना बनावट नहीं है, जैसी बाहर से वैसी अंदर से। अरे तो आप लड़की देखे ना, बाकी बातें तो होती रहेंगी। ये बिंदी बहुत सूट कर रही है आप पे। थैंक्स। आपको निकी ने परेशान तो नहीं किया ना? नो नो, शी इज वेरी स्वीट। इनफैक्ट मैं खुद ही आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। कौन सी बात? वो हमारे लिए कुछ फ्लैट शॉर्टलिस्ट किए हुए थे। फाइनल तो आप ही करेंगी जब आप फ्री हो। इंटीरियर डिजाइनर से भी मिल लेंगे। मैं अपने घर का इंटीरियर खुद करना चाहती हूँ, मुझे डिजाइनर की जरूरत नहीं है। ठीक है, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। मैं आपकी हर पसंद का ख्याल रखूंगा। पर किचू भैया, खर्चा हुआ होगा ना घर पर? हाँ बहुत। ये लीजिए। देव, नमस्ते आंटी। जीते रहो, खुश रहो। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। आपने कुछ खाने के लिए नहीं लिया? मैं लेके आता हूँ। अरे तुम क्यों तकलीफ कर रहे हो? हाँ, और ये तुम्हारे कोट पे क्या लगा? एक बेवकूफ से टकरा गया था। एनीवेज, दूल्हे राजा कहाँ है? भैया, भैया तो भाभी का कमरा देखने गए। और माँ? मैं भी आया। एक्सक्यूज मी। नेहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप अब वो बच्चे वाली शर्त वापस ले लें? I mean, look, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। नेहा, they would want a family. I want a family. पर मुझे बच्चे नहीं चाहिए, और ये बात मैं पहले ही क्लियर कर चुकी थी। देव भैया ने आपको बताया था ना, और आपने उनकी बात को एक्सेप्ट भी किया था। I know, Neha, and I'm sorry for that. But look, Neha, it's not too late.
रियली रोके के एक दिन पहले आप मुझसे ये सब बोल रहे हैं। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पे। अब एक एहसान और कर दीजिए। जिस इंसान ने हमारा रिश्ता कराया था उसे जाके इसकी टूटने की वजह भी बता दीजिए। जाके बोल दीजिए देव भैया से कि आपको मेरी शर्तें मंजूर नहीं है, चाहे मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूं। देव, जरा बता तो बेटा, ये नत्थू लाल ने लड्डू बनाए कैसे? चक्कर बता। लड्डू तो तूने बनाया माँ। तो और कौन बनाता? इसे नहीं आते। माँ इतने सारे लोग क्यों करती है ऐसा? देखना, देख हाथ भी जला हुआ। मत करना ऐसा माँ। अरे बेटा, माँ के बाल सफेद होने से माँ बूढ़ी नहीं बन जाती। माँ अगर अपने बेटे के लिए खाना बनाना बंद कर देना तब बूढ़ी बन जाती है। तू चाहता है कि तेरी माँ बूढ़ी हो जाए जल्दी? हाँ बता। माँ। अच्छा है ना? हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तो तूने फिर ऐसी लापरवाही की ना, तो जितनी तकलीफ तुझे होगी उससे दुगनी तकलीफ मैं अपने आप को दूंगा। देव, ये क्या बात हुई? ऐसे मत बोलना कभी। तुम मत किया करना ऐसा। नहीं करूंगी ऐसे। मैं चेंज करके आता हूँ। हाँ तू भी बाहर आ जा, नेहा के ससुराल वाले वेट कर रहे हैं। अरे आप यहाँ? देव भैया, कुछ बात करनी थी अर्जेंटली। हाँ चलो। वाली बेच देना। ये अच्छी है, वो और दिखाना। नहीं, ये वाली बेच देना। रिया, निक्की क्या कानाफूसी चल रही है मेहमानन के रहते? वही शैतानी नहीं चाहिए। दीना आज बहुत खुश है और इतना खुश मैंने पहले उनको कभी नहीं देखा। ये देख। शिव जी, कितना अच्छा दिन दिखाया आपने। बहुत अच्छी लग रही है, देखो तो। हाँ, सच्ची में बहुत प्यारी लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे एकदम खिल गई हो। अब आपके लाइव रिश्ते का कमाल है ना मामी जी। वो तो है। भगवान की कृपा से सब कुछ शुभ हो रहा है, आगे भी अच्छा ही होगा। बस इसी तरह मेरी बच्ची हंसती रहेगी, मुस्कुराती रहेगी ना, तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। मजाक है क्या? कभी हाँ कभी ना। यहाँ पे क्या गुजरेगी सोचा तुमने? सॉरी देव भाई, आई एम रियली सॉरी। मुझे लगा था कि मैं मैनेज कर लूंगा, इसलिए पहले हाँ बोल दी। पर आप ही बताइए, बिना बच्चों की शादी का क्या मतलब है देव भाई? समीर, वो पहले सोचना चाहिए था। मुझे पता है देव भाई, गलती हो गई, तभी सॉरी बोल रहा हूँ। क्या नेहा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ सकती? मुझे उसकी सारी शर्तें मंजूर है, पर बस ये। ठीक है, मैं नेहा से बात करता हूँ, लेकिन समीर तब तक तुम। आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी अबाउट इट। मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। ठीक है। नेहा, कंसोल करने आयो, कोई जरूरत नहीं। भाई हूं तेरा, बड़ा भाई। किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, समझता हूं मैं। तो ठीक है, कोस लो मुझे। बोलो कि जो हो रहा है वो मैं डिजर्व करती हूँ, और समीर का डिसीजन बिल्कुल ठीक है। यार, समीर के डिसीजन से मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा लेना देना तुझसे है। क्यों अपने गुजरे हुए कल की सजा अपने आने वाले कल को दे रही? आज जो तूने डिसीजन लिया तेरे कल को खोखला बना सकता है। भैया प्लीज, नहीं सुनना मुझे ये सब लेक्चर। और आप जो मुझसे मांगने आए मैं नहीं दे सकती आपको। मेहमानों को कह दीजिए कि रोका कैंसिल हो गया। वो मैं नहीं कर सकता नेहा। तो क्या कर सकते हैं आप? हाँ, समीर को मनाएंगे और वो मान जाएगा।
मेरा दिल अभी और मजाक नहीं झेल सकता। प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। जब तेरी शादी हो जाएगी ना, अपने घर चली जाएगी, जब तू 70 साल की भी हो जाएगी ना, तब भी तुझे तेरे हाल पे नहीं छोड़ सकता। बड़ा भाई हूं तेरा। तेरी जिंदगी में जब भी कोई मुसीबत आएगी तो उसे पहले मुझसे लड़ना होगा। तो ठीक है, अगर आज आपने मेरा नसीब बदल दिया ना, तो मैं हर साल निक्की और रिया की तरह रक्षाबंधन का इंतजार करूंगी। याद है आपको? आप हर साल मुझसे पूछते हैं कि मुझे क्या चाहिए, और मैं क्या बोलती हूँ? कुछ नहीं। बचपन से लेकर आज तक मैंने यही कहा, कुछ नहीं। आज बोलती हूँ, अगर आपकी वजह से आज समीर ने मेरी सारी शर्तें मान ली ना, उसी इज्जत से जिस इज्जत से उसने पहले मानी थी, तो मैं समझूंगी मैंने अपना हक ले लिया आपसे। पागल है क्या तू? तेरा हक इससे बहुत ज्यादा है। ठीक, मैं तुझसे वादा करता हूं कि किसी भी कीमत पर तुझे तेरी खुशियां दिला कर रहूंगा। चल अब जल्दी से तैयार हो जा और मैं जाकर तेरे होने वाले पति का थोड़ा दिमाग ठिकाने लगा के आता हूँ। ऐसे कैसे नहीं मानेगा? देव भाई ये प्लीज ये सब मत कीजिए, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। शर्मिंदा तो मुझे होना चाहिए। मेरी बहन अपनी ही जिंदगी से नफरत करने लगी और मुझे भनक तक नहीं लगी। नेहा एक अच्छी लड़की है और तुम भी अपनी जगह सही हो। मैं अपनी कंपनी का 30% शेयर तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी कंपनी का 30% तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। मिसअंडरस्टैंडिंग में देव भाई, मैं ये सब पैसों के लिए नहीं कर रहा हूँ। जानता हूँ समीर, तुम्हारे मन में कोई लालच नहीं है। एग्जैक्टली देव भाई, मैं तो ये अपने पेरेंट्स के लिए कर रहा था। इकलौता हूँ मैं, कैसे रहेंगे वो ग्रैंड किड्स के बिना? आई कैन अंडरस्टैंड, बट मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे लड़के हो। सिर्फ तुम ही हो जो नेहा को संभाल सकते हो। एक बार शादी हो गई ना, तो मुझे पता है तुम नेहा को बहुत प्यार दोगे और धीरे धीरे नेहा भी अपनी जिंदगी से प्यार करने लगेगी। उसे भी प्यार का मतलब समझ में आ जाएगा। ट्रस्ट मी समीर, नेहा जैसी सच्ची लड़की सब लड़कों को नहीं मिलती। ठीक है, आप बोल दीजिए नेहा से, जैसा वो बोलेगी वैसा ही होगा। प्लीज आप तैयारियां करिए। वहाँ समीर से कुछ खास बातें हो रही थी? नहीं, वहाँ वो जीजा साले की दोस्ती। अच्छा, अच्छा, तेरी पूजा का समय हो गया ना? हाँ। नेहा, आज के बाद तू भी निक्की और रिया की तरह राखी का इंतजार करेगी। मतलब आपने समीर से? समीर तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार। तैयार हो जा।
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु देवो सर्वकार्येषु सर्वदा श्री वक्रतुंड महाकाय विनायक नमः गजानन नमः गंगणपते नमः ओम ऐं ह्रीं क्लीं गणपते नमः ओम या देवी सर्वभूते सर्वशक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः ओम या देवी सर्वभूते सूर्य रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः विष्णु मय संस्थिता नमस्तस्ते 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 श्री अग्नि रूपेण संस्था नमस्तस्ते 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 श्री नमो नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये काचाय मंगलाय तनोहरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। हेलो जी, पहचाना आपने? बंटी मखीजा, देव फ्रेंड। भूल गई आप। सॉरी। नाना जी, सॉरी की तो कोई बात ही नहीं है। आप कुछ लेंगी? चाय चाय या कॉफी शॉफी? हाँ, मैं बस वो पानी पीने जा रही हूँ। पानी? अरे भाई रुको, अरे पानी छोड़िए, जूस पीजिए आप। तुम्हें माता चपटा तुम्हें अरे भाई, तुम कहाँ भाग के जा रहे हो? पहचाना है नहीं? हाँ, सलोनी, समीर की बहन। अरे वो तो मुझे भी पता है, आज कुछ ज्यादा ही गुड लग रही है ना। अरे यार, अरे जूस वाला किधर चला गया? ओ जूस वाले, अरे रुक भाई। श्री गुरुवे नमः ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः। हाय देव। हाय यार, क्या ग्रेट हाउस है यार। तू तो यार बहुत बड़ा आदमी बन गया है। पता है, इस शहर में सबसे ऊंचा कद अगर किसी का है तो वो है इस देव का। सच यार, यू डिजर्व। नहीं, इस शहर में तो क्या, इस कमरे में भी मेरी कामयाबी का कद सबसे ऊंचा नहीं है। एक्सक्यूज मी, आज यहाँ अगर कोई कामयाब है तो वो मेरी माँ है। आज मैं जो कुछ भी हूँ इस घर में आप सबके सामने खड़ा हूँ, वो सिर्फ मेरी माँ की वजह से। क्योंकि बच्चे जब बड़ों के कंधे पे बैठते हैं तो वो ऊपर जरूर हो जाते हैं लेकिन ऊंचे नहीं। आज मैं चाहता हूं कि माँ कुछ कहे, आप सबको बताए कि उसे कैसा लग रहा है। बोल माँ, कहो ना। ईश्वरी, बोलो। आप सब लोग इतने पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के सामने मैं क्या बोलूंगी। मुझे बड़ी बड़ी बातें करना नहीं आता, ना ही काम। आज ये सब जो है वो पहले नहीं था। सारे जेवर बिके थे, सिर्फ एक चांदी का गिलास था जो मैंने नहीं बेचा था, क्योंकि उस गिलास पर मेरी पहली संतान का, मेरे बेटे देव का नाम खुदा हुआ था। रोज रात को उस गिलास को घिसती, उसे चमकाती। जब देव का नाम चमकते हुए देखती तो बहुत अच्छा लगता मुझे। आज भी बहुत अच्छा लग रहा है।
You rock. मुफ्तखोर, निकल मेरे घर से। रहम कीजिए, बस आज की रात रहने दीजिए। सुबह होते ही हम चले जाएंगे। इतनी ठंड में मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? किराया देने की औकात नहीं है तो सड़क पे भीख क्यों नहीं मांगती? भागती है या बताऊं? तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि मैं कहाँ मिलूंगी? मैं भी कैसे भूल गई। जितनी मैं अपने आप को पहचानती हूँ उससे ज्यादा तो तू मुझे जानता है। आज तक संभाल कर रखा था तूने इसे। शॉल ने भी तो हमें संभाल कर रखा था उस रात। किराया नहीं दे पाई थी, आधी रात को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। सर्दी की कपकपाती रात में इसी शॉल को ओढ़े हम पांचों बैठे रहे थे। अगले दिन सुबह मैंने शॉल तो हटा दिया और उस रात को आज तक अपने ऊपर ओढ़े। फिर रात को मैंने सीखा था ये दुनिया कमजोर लोगों के लिए नहीं है। कागज का एक तिनका तो हवा भी उड़ा के ले जाती है। पर माँ, आज मैं कमजोर नहीं हूं। आज तुझे तेरे घर से कोई नहीं निकाल सकता। भैया ने मदद की थी। एक कमरे का घर था उसका, पर हमें अपने आंगन में रहने की जगह दे दी। मैं अपने बच्चों के सिर पर एक छत भी नहीं दे पाई थी। सब कुछ दिया तूने, सब कुछ दिया तूने अपने बच्चों को। जो तूने किया ना उसका तेरे को गर्व होना चाहिए, दुख नहीं। चलो घर चलो वरना सर्दी लग जाएगी। चल। माँ सो जा, देर हो गई है। शर्मा का पता लगा? मुझे कोशिश नहीं नतीजा चाहिए।
माता जी आप रसोई में हाथ मत लगाओ, अगर देव साहब ने देख लिया तो गुस्सा हमें झेलना पड़ेगा। चुप कर तू और चुपचाप सीख ले कि मैं लौकी का हलवा कैसे बनाती हूँ। देव को बहुत पसंद है ये। माँ, माँ मेरा वॉलेट देखा क्या? हाँ बेटा आई। किच्चू अब ये देखना जरा इसे, ये जैसे ही सूखता है ना तो ये खोया डाल देना ऊपर से और ड्राई फ्रूट्स और डब्बे में अच्छे से पैक कर लेना। हाँ चलाते रहना। जी। माँ, हाँ बेटा। माँ मेरा वॉलेट नहीं मिल रहा। रखा होगा यहीं कहीं, दराज में देखा क्या? हाँ नहीं है। ये हाँ रख देता है उल्टे हाथ से। आखिरी बार कब निकाला था जेब से याद कर। ओह, उसके सामान के साथ चला गया शायद। किसकी? सोना, सोना इटा की। क्या मामा? ये जेंट्स वॉलेट किसका है? किसका है? सौरभ गांगुली का है माँ। मुझे कैसे पता होगा किसका है? ये तेरे बैग में से कैसे मिला है? तू मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही है? कहीं तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? है ना, और उसने गिफ्ट में मुझे ये वॉलेट दिया। माँ, बॉयफ्रेंड्स फ्लावर्स देते हैं, चॉकलेट्स देते हैं, सॉफ्ट टॉयज देते हैं, वॉलेट कौन देता है? Really? How do you know? हाँ? माँ, मुझे नहीं पता कहाँ से आए। कहीं ये उस सब्जी वाले का तो नहीं है? ध्यान से देख, अगर कोई हरा धनिया वनिया पत्ती मिल जाए ना तो 100% उसी का है। माँ, ये ब्योमकेश बख्शी बनना बंद करो। सब्जी वाली सब्जी पूरी नहीं डालते, वॉलेट क्या डालेंगे? You have a point. एक मिनट, मैं किसी से टकराई थी, उसी का होगा। किससे? हाय मिस्टर रूड। मैंने अभद्र टाइप। हाँ अभद्र, मिस्टर अभद्र। बोलना बंद ही नहीं कर रही थी, अपनी गलती की परसेंटेज कैलकुलेट कर रही। मेरी गलती ना 40% से ज्यादा नहीं थी, वो भी तो बिना देखे चल रहा था, लेकिन मैं 55% तक अपनी गलती मानने के लिए तैयार थी। पर इस वॉलेट का क्या करें? ये तो 100% उसी का है। 100% वॉलेट उसी के पास है, सारे कार्ड भी कैंसिल कराने पड़ेंगे। अरे कार्ड्स तो कैंसिल करा लेगा, पर पैसों का क्या? वॉलेट में पैसे भी तो होंगे ना। कितने थे? छोड़ना माँ, जो हो गया उसे भूल जा। वैसे मैं भी तुझे यही समझाती रहती हूँ, जो हुआ उसे भूल जा। अच्छा, मेरी बातों में मुझे ही उलझा रही है। अच्छा बता तो सही, कितने पैसे थे वॉलेट में? छोड़ना माँ। नुकसान हो गया ना बहुत। अरे मेरे बेटे की मेहनत की कमाई ऐसे कैसे खो गई? चलना माँ, ऑफिस के लिए देर हो रही है। माँ जल्दी करो ना, देर हो रही है। ओहो, तू न्यूट्रिशनिस्ट है, कोई सर्जन नहीं कि तेरे वहाँ देर से पहुँचने से किसी की जान ही चली जाए। मॉम, न्यूट्रिशनिस्ट का काम थोड़ी ना मामूली होता है। हम लोगों को बताते कि क्या खाना चाहिए और क्या नहीं, बिकॉज फूड इज सो इम्पोर्टेंट। हिंदी की पछौरी मैम कहती थी, जैसे खाए अन्न वैसे बने मन। एंड तट्टू। तट्टू ये भी कहती थी? एक्चुअली दैट्स माय एडिशन। बट इट्स ट्रू। अब हम माँ अन्नपूर्णा की पूजा करते हैं, तो न्यूट्रिशनिस्ट माँ अन्नपूर्णा की कंसल्टेंट होती है, और थोड़ी रिस्पेक्ट उनकी कंसल्टेंट को भी मिलनी चाहिए ना। अच्छा ओके, चलो बाय। ओके बाय। अरे एक मिनट, न्यूट्रिशनिस्ट देवी, ये तो बता दीजिए इसका क्या करें? रुको बताती हूँ। 3 क्रेडिट कार्ड्स, 2 डेबिट कार्ड्स, विजिटिंग कार्ड भी है, और नाम है मिस्टर देवव्रत दीक्षित। नाम तो होना चाहिए था मिस्टर देवव्रत दीक्षित। लैंग्वेज यंग लेडी। सॉरी। मिस्टर रूड श्रीमती ईश्वरी दीक्षित कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के एमडी है। देव बाबू का कार्ड दिखा। ये इनका कार्ड तेरे पास कैसे? कार्ड ही नहीं, पूरा वॉलेट लेके आई हूँ। माँ, मैं तो सिर्फ टकराई थी, पॉकेट नहीं मारी। सुनना, एक बात बता, तू इनके साथ बार बार लड़ाई क्यों करती रहती है? बार बार? मैं तो एक ही बार टकराई थी। ओ हेलो, कल जिसको फोन पे तू डांट रही थी ना, वो यही थे मेरे क्लाइंट। ओके, इसलिए मैं कंफ्यूज थी कि एक ही कंट्री में 2 ऊंचे लेवल के इडियट्स कैसे हो सकते हैं। मतलब
इंडिया में 2 कलकत्ता हो सकते हैं? हाँ, कभी नहीं, तो उत्तम कुमार, कभी नहीं, तो सुष्मिता सेन, कभी नहीं। तो एक ही कंट्री में 2 ऊंचे लेवल के इडियट्स कैसे हो सकते हैं? इट हैड टू बी द सेम पर्सन, मिस्टर रूड। हाँ हाँ हाँ, चल मुझे उनका वॉलेट है, मैं उनको जाके दे के आऊंगा। वैसे भी नाराज चल रहे हैं, कहूंगा कि एक लड़की चुरा के भाग रही थी, मैंने बचा लिया, शायद मान जाए, दे दे। और आप मुझे चोर नहीं कहोगे? अच्छा बाबा, सच कहूंगा, बस दे देना बाबा। जाओ चन्नी बाबू, दे दो अपने देव बाबू को उनका वॉलेट। अच्छा ओके, छोड़ो, देर हो रही है, बाय। देव बेटा, आज ऑफिस से जल्दी आ जाना है। हाँ। नेहा का रोका है, बहुत सारी तैयारियां करनी है हमें, और तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत पड़ने वाली है। जी माँ, फिक्र मत करो। बस नेहा का रोका ठीक से हो जाए। पता नहीं कैसी कैसी शर्तें रखी है इसने। कैसी शर्त माँ? वही जो उसने अपनी शादी के लिए रखी है। अलग से घर चाहिए, अलग से नौकरानी चाहिए, 3 महीने में एक बार छुट्टी। देव कैसे समझाएं इस लड़की को कि छुट्टी नौकरी से ली जाती है, गृहस्थी से नहीं। ससुराल वालों के सामने ऐसी शर्तें रखना। मैंने तो अपने बच्ची को संस्कार ही सिखाए थे, सौदा करना कैसे सीख गई है। सब मेरा दोष है। नहीं माँ, तेरा कोई दोष नहीं है देव, मेरा ही दोष है। लोग इतने पक्के दुनियादार तभी बनते हैं जब संस्कार कच्चे रहे। संस्कार देना तो माँ की जिम्मेदारी होती है। शायद मैं ही तुम लोगों का बचपन बचाने में इतनी खोई रही कि बचपन सजाना ही भूल गई। भगवान करे उसका रोका अच्छे से हो जाए। एक बार शादी होगी, उसके अपने बच्चे होंगे, अपनी गृहस्थी बसेगी, तो तब उसका गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। औरत अपनी माँ से नाराज रह सकती है, फिर अपने बच्चों से नहीं, है ना देव? औरत अपनी माँ से नाराज रह सकती है, फिर अपने बच्चों से नहीं, है ना देव? हाँ माँ, हाँ। सब ठीक है ना? माँ जी, देव भैया के लिए लौकी का हलवा। हाँ, ले, तेरे लिए लौकी का हलवा बनाया है, खा लेना। हाँ। ठीक है। वो कांच कैंसिल करना मत भूलना बेटा। जी माँ। हाँ भाई, लाइट ऑन करो। हाँ। बंटी, इस बारी ना जरा भी गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे, सब सही होना चाहिए। चाची जी, बंटी मकीजा पे भरोसा रखो। भरोसा किया था। अभी पिछले साल माता रानी के जागरण वाले दिन कहा था कि चंचल जी को ले आएगा। हुआ क्या? खुद चुन्नी लेकर भेंटे चढ़ा रहा था माता रानी को। चाची जी, उनकी तो फ्लाइट लेट हो गई थी ना। बहाने बनाओ। मैं कराता हूँ ना सारा इंतजाम, अभी हो जाएगा, अब टेंशन मत लो। अरे भल्ला साहब, लाइटें कर लगाओगे? हाँ चाची जी, जल्दी कराओ भाई, डांट पड़वाओगे क्या? ईश्वरी जीजी, कोई काम हो तो बताओ ना। वैसे भी राधा रानी तो हमेशा ही काम के लिए तैयार रहती है, वरना रिश्तेदारों का क्या है, उनका ध्यान तो हमेशा तोहफों में ही लगा रहता है। ये क्या है? ये नेहा के ससुराल वालों ने नेहा के लिए जोड़ा भेजा है। उसे ही देने जा रही थी और बीच में काम में उलझ गई। भाभी, आप ही दे आइए ना उसे। अच्छा ठीक है भाभी, सच मुझे कल भी आपका सहारा था और आज भी आप ही का सहारा है। आप ही ने हमें आपके आंगन में रहने की जगह दी, मैं भूलूंगी नहीं कभी। और देखिए ना, आज भी इस आंगन में अगर नाती खेलेंगे तो वो भी आप ही की वजह से। वो तो मेरा फर्ज था, वैसे ऐसे फर्ज कोई निभाता नहीं है आज। अच्छा जीजी, हाँ, देव और समीर कल कुछ बातें कर रहे थे, क्या बात थी? हाँ, वो मैंने पूछा भी देव से, उसने कहा कि जीजा साले में दोस्ती हो रही है। अच्छा। दी, क्या लग रहे हो आप? पूरी डीयू में आपके से टोटा नहीं होगी। थप्पड़ पड़ेगा तुझे। ये क्या टोटल लैंग्वेज लगा रखी है? दी, ये मैं नहीं, ये तो रोड साइड रोमियो बोलते हैं। तो तू रोड साइड रोमियो है? नहीं, बट आप तो टोटा हो ना। वैसे दी, आई ऑल्सो अग्री। हाँ, एनीवेज, एक सेल्फी हो जाए रोके वाली। मत कर। अरे दी प्लीज ना, क्या स्वीट। अब मैं से पे शेयर करूंगी।
अरे वाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी गुड़िया। मेरी नजर लग जाएगी। चलिए, कम से कम आपको आज मुझ पे नजर डालने की तो फुर्सत मिली। जब गृहस्थी संभालेगी ना, तब माँ की याद आएगी तुझे। पर आपको तो मेरी याद कभी आएगी नहीं। सर से बोझ जो उतर जाएगा आपके। बोझ? बेटा, माँ बाप के लिए सबसे बड़ा बोझ उनके बच्चों का दुख होता है। तू सुखी रहेगी तो मेरे लिए इससे बड़ी सुख की बात नहीं। अचानक से मेरे सुख की इतनी परवाह कैसे होने लगी आपको? आज से पहले तो कभी नहीं हुई। देव भैया बड़े थे तो सबसे पहला हक उनका था। रिया निकी छोटी थी तो भर भर के लाड मिला। पर मेरा क्या? मेरा नंबर तो कभी आया ही नहीं।